शेयर बाजार से भी जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। शेयर बाजार में जो उठापटक रहती है स्मॉल कैप शेयरों में, जो छोटे शेयर होते हैं दरअसल उनमें जो भाव में भारी उतार चढ़ाव लगती है, उस पर रोक लगाने के मकसद से बीएसई और एनएसई स्मॉल कैप शेयरों को ज़्यादा सर्विलांस प्रक्रिया से गुजारेंगे। इस प्रक्रिया को ईएसएम कहा गया है। ईएसएम के दायरे में एक बार जो कंपनी आ जाएगी वो लंबे समय के बाद फिर बाहर निकल पाएगी और उन कंपनियों के शेयर आएंगे दरअसल जो ज़्यादा जिनमें उतार चढ़ाव देखा जाता है, पेनी स्टॉक कह लीजिए या छोटे स्टॉक कह लीजिए। सर, ये ईएसएम का मतलब क्या है? शुभम, हमको याद है हाल फिलहाल में भी आपने सुना होगा शेयर बाजार में पंप एंड डंप के कई सारे मामले आए थे। पंप एंड डंप का ये कि कुछ लोग कार्टेल बनाकर शेयरों की कीमत ऊपर कर उठाते थे और फिर उसके बाद उन्हें बेच कर निकल जाते थे। आमतौर पर ये छोटी कीमत वाले स्टॉक होते थे जिनको आप पेनी स्टॉक्स कह सकते हैं। इस मामले में सेबी ने बहुत सारी सख्ती की कोशिश की पर यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा है और इसलिए शुभम सेबी ये कदम काफ़ी सख्त है और काफ़ी निर्णायक सा कदम है। जो नया सिस्टम लाया गया जिसको कि एनहांस्ड सर्विलेंस मैकेनिज्म कहा जाएगा, ईएसएम कहा जाएगा, इस प्रक्रिया के तहत 500 करोड़ रुपए से कम की मार्केट कैप वाली कंपनियों पर यह लागू होगा। यानी स्पष्ट रूप से सस्ते शेयरों पर लागू होगा जहां सबसे ज़्यादा सट्टेबाजी होती है और छोटे निवेशक अपनी हाथ उंगलियां और कंधे तक उसमें जलाते रहते हैं। सरकार सेबी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी बैंकों के जो शेयर्स हैं और एफ&ओ शेयर हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। सेबी हर हफ्ते शेयरों की स्थिति की समीक्षा करेगी। यानी 500 करोड़ रुपए से नीचे की जितनी भी कंपनियां और उनके शेयरों में कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिखता है दोनों साइड में सेल या बाई साइड में, तो सेबी इसकी समीक्षा करेगी और बगैर देर किए हुए उसे ईएसएम की व्यवस्था में डाल दिया जाएगा। आपने इस ईएसएम या आईएसएम की व्यवस्था का जिक्र बार बार अडानी ग्रुप के शेयरों के संदर्भ में हाल में सुना होगा। और एक बार ईएसएम स्टेज 1 में कंपनी चली गई तो 90 दिन तक उसे बाहर निकलना मुश्किल होगा और फिर यहाँ सौदे करने पर 100% का मार्जिन पे करना। और 100% मार्जिन का मतलब है कि पेनी स्टॉक्स पर इतना मार्जिन देकर लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये ईएसएम की व्यवस्था होगी। फिर ईएसएम एक स्टेज 2 है जिसमें कि 2 हफ्ते के प्राइस बैंड के साथ हफ्ते में केवल एक ही दिन ट्रेडिंग की छूट मिलेगी उस स्टॉक में। यानी कि 2% के दोनों साइड मूवमेंट पे केवल एक बार ट्रेडिंग की छूट मिलेगी और वीकली ट्रेडिंग में एक बार एंट्री, अगर वीकली ट्रेडिंग में गए तो फिर 1 महीने तक ये सब में रहना होगा। ये सारी सख्ती छोटे शेयरों में जो हो रही सट्टेबाजी है उसे रोकने के लिए की जा रही है। देखना होगा कि पहले चरण में कौन कौन से स्टॉक्स, उन पर निगाह हमारी रहेगी कि कौन कौन से स्टॉक ईएसएम की प्रक्रिया के तहत आते हैं। क्यों लाई जा रही सर ये व्यवस्था? इस व्यवस्था में 2 बड़े प्रकरण अभी सेबी के सामने आए। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की मदद से, यूट्यूब चैनल्स की मदद से, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल्स की मदद से ऐसे कार्टेल्स काम कर रहे थे जिन कार्टेल्स ने लोगों को सस्ते स्टॉक्स खरीदने के लिए प्रेरित किया, उनमें थोड़ी बहुत कीमत में प्राइस बिल्ड की और उसके बाद उसका मुनाफा करके निकल गए। और इस मामले को रोकने के लिए सेबी अब इसका स्थायी समाधान करने जा रही है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ध्यान रखना होगा कि जिस स्टॉक की बाइंग आप करने जा रहे हैं या जो आपको बाई करने की सलाह दी जा रही, कहीं ईएसएम के तहत तो नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए होगा कि अगर वो स्टॉक ईएसएम के अंदर है तो उसमें सट्टेबाजी हो रही है।